मेरे प्यारे साथीदारों, आज मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी बताने वाला हूँ जिसमें एक अध्यापक ने छात्रों को दी हुई पनिशमेंट के बारे में है। हम स्टोरी देखें उसके पहले जो मेरे साथीदार आए हैं, जो नए हैं, उसको गुजारिश है कि आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल का बेल आइकन दबा दीजिए। तो मैं जब भी यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके तक ये जल्द से जल्द पहुँच जाएगा। तो ये बात है 2017 की, राजकोट की एक नामांकित फार्मेसी कॉलेज की। वहाँ पहले साल के सब बच्चे स्कूल में से कॉलेज आ चुके थे और अपनी अपनी कॉलेज लाइफ में बहुत मशगूल थे और उनको लगता था कि कॉलेज में तो बहुत ही बड़े मजे होते हैं। पर ये कॉलेज थी कुछ फार्मेसी की। तो उसमें आप देखो तो वहाँ पे हमें कुछ एक्सपेरिमेंट की तौर पे करना होता है और जो सालाना एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं वो एक्सपेरिमेंट जाके एक अच्छा रिकॉर्ड्स बनाना होता है। ये जो रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्ड्स को आप जो अध्यापक इंचार्ज होते हैं उनकी हस्ताक्षर करवानी होती है। तो बहुत सारे कई सारे बच्चे वो हर हमेश किया करते थे। पर हर क्लास में एक दो बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो थोड़े बहुत आलसी हुआ करते हैं। तो क्या हो जाता है कि उन्होंने वो रिकॉर्ड्स रखते थे, रिकॉर्ड्स अच्छी तरह लिखते नहीं थे। तो क्या होता है कि अध्यापक के हस्ताक्षर रह जाते थे और उसके बाद ऐसा हो जाता था कि जब साल खत्म होने पे आती है, सेमेस्टर खत्म होने पे आता है, तो उस टाइम छात्र अध्यापक को ढूंढते हैं साइन करवाने के लिए। पर अध्यापक अपने परीक्षा की कामगिरी में इतने व्यस्त होते हैं तो कई बार नहीं भी मिलते। तो ऐसा होता है कि इस तरह से सभी छात्र तो अपने अपने रिकॉर्ड्स बनाने बैठ जाते हैं और उनका एक ध्येय होता है कि कैसे भी करके रिकॉर्ड करके हमारे अध्यापक की हस्ताक्षर करवा ले। पर एक दो बच्चे ऐसे भी निकल के आते हैं जो अध्यापक की हस्ताक्षर अपने आप कर देते हैं और कैसे भी करके उनका रिकॉर्ड्स कंप्लीट करके एग्जाम में चले जाते हैं। तो 2017 की साल में ऐसा हुआ कि दो लड़के थे, उन्होंने अपने आप अध्यापक की हस्ताक्षर रिकॉर्ड्स में कर दी। अभी बाहर से जो एग्जामिनर आते हैं वो तो करीबन 90 80 90 स्टूडेंट होते हैं। तो उन्होंने देखा और देख के उन्होंने एग्जाम ले ली। उन्होंने मार्क्स रख दिए बच्चे का, जो रिकॉर्ड्स थे उस तरह से उन्होंने मार्क्स रख दिए। बाद में जब अध्यापक और उनके साथीदार अध्यापिका रिकॉर्ड चेक करने गए तो पता चला कि दो छात्र थे। जो दो छात्रों ने अध्यापक और अध्यापिका के हस्ताक्षर अपने आप रिकॉर्ड्स में लगा दिए। तो अब करे तो क्या करे। उस वक्त अध्यापिका ने अध्यापक को बताया कि सर उनको अच्छा सारा कुछ शिक्षा देनी ही चाहिए। तो अध्यापक ने बताया कि नहीं, मुझको उनको इतनी बड़ी कठोर शिक्षा देनी नहीं है, क्योंकि अध्यापक थोड़े बहुत अपने बच्चे के मेडिकल इश्यू से परेशान थे। अध्यापिका ने अध्यापक को समझाया कि अगर हम ऐसा करेंगे तो अगले सालाना भी ये जो छात्र है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर हम इस तरह करेंगे तो सभी छात्र ऐसा करके चलेंगे। तो अध्यापक ने बताया कि ठीक है, छात्रों को बोल देते हैं कि कल आप अपने तौर पे कुछ अच्छी सी शिक्षा ढूंढ के आना। जो शिक्षा आप ढूंढ के आओगे वो शिक्षा आपको दी जाएगी। तो दूसरे दिन सुबह अध्यापक और अध्यापिका अपने कक्ष में बैठे थे। उस वक्त ये दोनों छात्र आ चुके।
उन्होंने बताया कि अध्यापक ने बताया कि क्या शिक्षा ढूंढ क्या है। तो उन्होंने बताया कि सर हमको कुछ मिलता नहीं है, आप बता दीजिए वो हम कर देंगे। तो अध्यापक ने सोचा कि हमें ऐसा ट्रेडिशनल वाली कोई शिक्षा देनी नहीं है। ट्रेडिशनल वाली शिक्षा ये 2 बार लिख के आओ, ये 3 बार लिख के आओ, कल से मेरे क्लास में मत आना, यहाँ खड़े खड़े लिखिए, यहाँ बाहर जाके बैठ दीजिए, मेरे क्लास में 15 क्लास तक नहीं आने का, 2 पेपर लिख के आइए, 3 पेपर लिख के आइए, ये सभी पनिशमेंट से कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं आती थी। तो छात्रों को बताया कि चलो आप 15 मिनट में बाद में आओ, हम सोच के बताते हैं। तो उस वक्त अध्यापक और अध्यापिका ने सोच लिया और उनको बुलाया और बताया कि देखो आज आप 2017 में फर्स्ट ईयर बीफार्म में हो, अब जाके 2021 में आप फाइनल ईयर में हो जाओगे, तो आपको ये लंबी सारी पनिशमेंट दी जाएगी, वो आपको करनी है। तो छात्र हो गए एग्रीड उनके साथ और उन्होंने बताया कि आप कहीं से भी एक अच्छा नीम ट्री लेके आइए और इस नीम ट्री को इस तरह से यहाँ पे बोइए। ये 2 छात्र हैं, उन्होंने गलती कर दी थी, पर आज उनको महसूस हुआ रहा है कि जो हमने किया था वो गलत था और सर ने जो दिया वो भी बहुत अच्छा था। और उनको बताया कि अगर 2021 में ये नीम ट्री नहीं होगा और आपके जो 40% जितने मार्क्स होंगे वो इस नी ट्रिम के डेवलपमेंट के बेसिस पे दिए जाएंगे। तो हुआ ऐसा कि कॉलेज में सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बड़े मजे कर रहे थे, तब ये छात्र पानी नीम ट्री को दे रहे थे, अच्छा सा गोबर लेके आते थे और नीम ट्री को दे रहे थे, अच्छा सा खड़ करके उसको बड़ा कर रहे थे। इतना ही नहीं, अध्यापक और अध्यापिका भी वहां खड़े रहते थे और उनको भी मोटिवेट करते थे कि आपको ये करना चाहिए। तो ये जाके 2021 आने के पहले वहां पे कोरोना भी 2020 में आ चुका था। उस टाइम बच्चों को भी लगा और सभी को भी लगा कि हमें ऐसे ही पनिशमेंट देनी ही चाहिए बच्चों को, तो एनवायरमेंट की सिंपैथी। आज 2021 में कुछ ये नीम ट्री इतना बड़ा हो गया है। तो इस तरह की शिक्षा देने से क्या फायदा हुआ? मुनाफा ये हुआ कि ये एक अच्छी और लंबी एक पनिशमेंट हो गई, शिक्षा हो गई। दूसरा एक ये हुआ कि छात्र पर्यावरण के प्रति संपत्ति हो गई। और लास्ट में अभी तो इस कॉलेज में ऐसा फैशन हो गया है कि कोई लंबा सा गुनाह कर देना तो उनको किया दिया जाता है कि आप एक अच्छा सा नीम पेड़ बो दीजिए और उसका डेवलपमेंट कीजिए। तो इस तरह की एक मोटिवेशनल स्टोरी थी। तो एक बार ऐसा भी हुआ कि 2019 में जब अध्यापक बैठ रहे थे ना, तो एक बच्चा पनिशमेंट करके आया, अरे सॉरी, बच्चा एक गुनाह करके आया। तो सारे बच्चे ऐसा बोल रहे थे कि सर उसको तो अभी आम का पेड़ लगवा दीजिए, तो आपका पेड़ बड़ा ही नहीं होगा, आम का पेड़ लगवा दीजिए। तो इस तरह से अभी एक फैशन हो गया है। तो अगर आपको इस स्टोरी अच्छी लगी हो और आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी हो तो मुझको भेजना, आप मैं उसको थोड़ा बहुत नरेट करके फार्मेसी के छात्रों को भी और अध्यापकों को भी मोटिवेट हो सके ऐसा हम बना देंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।